एक और एग्जाम, एक और स्कैम जो जम्मू कश्मीर सिलेक्शन बोर्ड की एक करैक्टर है, एक एट्रीब्यूट है। वो कहां अपना करैक्टर ये वाला लॉस करने वाले हैं, वो कहां इस करैक्टर को छोड़ने वाले हैं। जेकेएसएसबी और करप्शन का वास्ता तो बहुत पुराना है। इस वास्ते को वो टूटना नहीं देना चाहते। इस जो बंधन है जेकेएसएसबी और करप्शन का, उस बंधन को वो टूटने नहीं देना चाहते। पहले आप ये वीडियो क्लिप देखो, फिर इस पर बात करते हैं। जी हां साथियों, ये वीडियो क्लिप है एग्जाम सेंटर के बाहर का। अब ये एक और वीडियो क्लिप देखिए, फिर इस पर मैं तफसीलन बात करने जा रहा हूं। मैं अपनी बात बताता हूँ। पिछले 2 साल मैंने एक भी क्रिकेट मैच नहीं खेला है। यहाँ तक कि मेरे दिल में क्रिकेट बसा हुआ है। क्रिकेट मैच एक भी नहीं खेला है, खाली इसके लिए कि कुछ करना है, अपने माँ बाप को सपोर्ट करना है। लेकिन आज यहाँ आकर ये हो रहा है यार, सरकार भी चोर है, एसएसबी भी चोर है, ब्यूरोक्रेट्स भी चोर, हर एक चोर है यार। न एग्जाम में न कोई ट्रांसपेरेंसी, गलत बात होती हमको ले चलो, लेकिन नहीं, अपना हक मांगने पे हमें जी हाँ साथियों, ये जो वीडियो क्लिप्स हैं ये आज के एग्जाम के बारे में वीडियो क्लिप्स हैं। आज एक एग्जाम हो रहा था जो जेकेएसएसबी कंडक्ट करवा रहा था। वो एग्जाम था जेई इलेक्ट्रिक के। जब वो एग्जाम श्रीनगर शहर के एक सेंटर पर 11:15 बजे के आसपास क्वेश्चन बुकलेट एस्पिरेंट को दी जाती है और 11:15 बजे एक ब्यूरोक्रेट आता है और वो ब्यूरोक्रेट कहता है कि टाइम में डिले हुआ है क्योंकि जम्मू में कहीं स्लाइड आई है, उसकी वजह से यहां पर डिले हुआ। और उसके बाद जो जितने भी एस्पिरेंट्स थे उनसे क्वेश्चन बुकलेट ली जाती है और एस्पिरेंट्स बाहर आते हैं। उसके बाद जो आपने पहला वाला वीडियो क्लिप देखा, ये उन एस्पिरेंट्स का है जो फोन का यूज कर रहे हैं और फोन का यूज करने के बाद वहां पर आंसर ढूंढ रहे हैं और चैट जीपीटी पर आंसर कर। क्वेश्चन पहला ये, जिस ऑफिशियल ने ये कहा बच्चों से कि जिस एस्पिरेंट से कहा कि टाइम डिले हो गया है, तो पहले उनको क्वेश्चन बुकलेट दी क्यों गई? पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन, अगर आपने बुकलेट दी थी, आप बुकलेट वापस लेते, लेकिन आपने एस्पिरेंट्स को बाहर आने क्यों दिया? तीसरा क्वेश्चन ये उठाती है कि अगर एस्पिरेंट्स बाहर आए और नियर एग्जाम सेंटर पर एस्पिरेंट्स के पास फोन कहां से आया, यह भी एक क्वेश्चन मार्क बनता है। फोर्थ क्वेश्चन ये बनता है, क्या उस जिस ब्यूरोक्रेट की वहां पर ड्यूटी थी, जिस ब्यूरोक्रेट वहां पर एग्जामिनर था, क्या उस एग्जामिनर को यह इंफॉर्म नहीं किया गया था कि जो टाइमिंग है वो टाइमिंग डिले हुई है? और जब 11 सवा 11 बच्चे जो एस्पिरेंट्स बाहर आए और पूरा का पूरा पेपर टेलीग्राम पर वायरल हो चुका था और सो कॉल्ड फिर जेकेएसएसबी का वही बहाना, एग्जाम को कैंसिल कर दिया, री एग्जाम करवाएंगे। ये री एग्जाम सोल्यूशन नहीं है। आप कब तक बच्चों को मेंटली हरास करेंगे? आप कब तक बच्चों के 2-2 3-3 साल वेस्ट करेंगे? ये एस्पिरेंट 3-3 सालों से लाइब्रेरीज में पढ़ रहे हैं, ये एस्पिरेंट 3-3 4-4 सालों से रीडिंग रूम्स में पढ़ रहे हैं। इनकी शादियां नहीं हो रही हैं, ये आगे फर्दर एजुकेशन के लिए नहीं गए, ये जेकेएसएसबी की तैयारियां करती रही और जेकेएसएसबी इन पर एहसान करेगा, वो बार बार री एग्जाम करवाएगा। जेकेएसएसबी जम्मू कश्मीर के युवाओं का कत्ल का जिम्मेवार है। जेकेएसएसबी की वजह से आज बच्चा नशा कर रहा है, जेकेएसएसबी की वजह से आज बच्चा मेंटली टॉर्चर हुआ है। यह कौन अकाउंटेबल बनवाएगा? अब यह कहा जा रहा है कि री एग्जाम सॉल्यूशन नहीं है। 31 तारीख का जो जेकेएसएसबी का एग्जाम है, जो सिविल का एग्जाम है, उसी दिन यूपीएससी के मेंस का एग्जाम है, उसी दिन आईबीपीएस का एग्जाम है। यह कौन सा ड्रामा आपने जम्मू कश्मीर में खड़ा करके रखा है? जब कंट्रोलर और डिप्टी कंट्रोलर जो है जेकेएसएसबी, जब उनके पास बच्चे गए तो उन्होंने क्या कहा
देखते हैं और बाद में जब कोर्ट में गए तो कोर्ट में यही कहा ना जेके एसएसबी ने कि हमारी पूरी तैयारियां हैं, हमसे बहुत ज़्यादा पूरे मैनेजमेंट हो चुका है, बहुत ज़्यादा लॉस है। ये आपकी तैयारियां थी, ये आपका मैनेजमेंट था। आप मैनेजमेंट की बात करोगे जिनके हाथ करप्शन में डूबे हुए हैं, पूरा का पूरा बोर्ड करप्ट है। कोई इनसे क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। जिन युवाओं का आप कत्ल कर रहे हो, उन युवाओं के कातिल आप हो। जो बच्चा आज ड्रग्स ले रहा, उस ड्रग्स के जिम्मेवार जेके एसएसबी है। जवानियां दे दी एस्पिरेंट्स ने जेके एसएसबी के पीछे, एंड में रिजल्ट क्या मिलता है? री एग्जाम आफ्टर री एग्जाम, री एग्जाम आफ्टर री एग्जाम। कोई एक एग्जाम बताओ जिसपे आपने री एग्जाम ना लिया हो। वो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट वाला एग्जाम आप कहोगे, उसमें भी धांधलियां थी। आपने विद इन बोर्ड कमेटियां बनाकर 2 दिन में रिपोर्ट सबमिट करके पैसा खाकर चले गए आप। उसके बाद आपने जितने एग्जाम दिए, हर बार एस्पिरेंट परेशान हो रहा, हर बार गरीब का बच्चा परेशान हो रहा है। और आप पहले 1000 रुपए इनसे ले लो, 600 रुपए एग्जाम फीस के नाम पर ले लो, फिर करोड़ों में जॉब्स को बेचो। कब तक ये जम्मू कश्मीर में चलता रहेगा? कब तक ये धांधलियां चलती रहेंगी? रिक्वेस्ट रहेगी उमर अब्दुल्ला साहब से भी, रिक्वेस्ट रहेगी एलजी साहब से भी, कोई भी एग्जाम इसके बाद एसएसबी कंडक्ट नहीं करवाए। इस बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। यह जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ खेल रहा है, यह जम्मू कश्मीर के लोगों के एस्पिरेशन के साथ खेल रहा है। नहीं है हमारे इस बोर्ड की जरूरत। आप डिपार्टमेंट्स को वापस दीजिए, डिपार्टमेंट खुद रिक्रूट करेंगे। नहीं चाहिए ये करप्ट बोर्ड, नहीं चाहिए ये सेंट्रलाइज्ड बोर्ड। इस सेंट्रलाइजेशन की वजह से आज पूरा जम्मू कश्मीर का यूथ परेशान है। आज पूरा जम्मू कश्मीर का यूथ डिप्रेशन में है। 2-2 साल, 3-3 साल एस्पिरेंट पढ़ के जा रहा है, और जब एग्जाम के बाहर आता है उसी वक्त यह खबर आ जाती है कि एग्जाम में धांधलियां की गई है। अब एग्जाम री एग्जाम होगा, और धांधली री एग्जाम इसलिए होगा क्योंकि जेके एसएसबी की चोरी पकड़ी गई। और जिस वक्त जेके एसएसबी की चोरी नहीं पकड़ी जाती है, जिस वक्त एविडेंस नहीं होते हैं, तब कोई एग्जाम नहीं होता। तब ये कमेटियां बनाते हैं और बंद कमरों में वो कमेटियां बनती हैं, और बंद कमरों में वो कमेटियां आकर डिसीजन सुनाती हैं, और फिर बात की जाती है ट्रांसपेरेंसी की। एलजी मनोज सिन्हा साहब, आप बहुत ट्रांसपेरेंसी की बातें कर रहे हो, जरा इस पर बात कीजिए ना। जेके पीएसआई का स्कैम हुआ, कितने हाई ऑफिशियल अंदर गए। कभी आप हवलदार को पकड़ते हो, कभी आप चपरासी को पकड़ते हो, कभी आप 4th क्लास मुलाजिम को पकड़ते हो, कभी आप 4th क्लास से नीचे। कितने केएस ऑफिसरों को आपने पकड़ा? कितने आईएएस ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व हैं, पकड़े गए? जल शक्ति का स्कैम हुआ, कितने ऑफिसर्स को आपने पकड़ा? कोई ऑफिसर कितने? जरा कभी लिस्ट तो बताइए ना एलजी साहब, आप हर चीज गिनते हो, जरा गिनाइए वो लिस्ट कि आपने कितने ऑफिसर्स को पकड़ा, जिन ऑफिसर्स ने स्कैम किया इन रिक्रूटमेंट में, जिन्होंने नौकरियां बेची। और आप से हमें उम्मीदें थी। अब जाकर उमर अब्दुल्ला सरकार बताए जरा हमें भी कि कब तक ये चोरियां चलती रहेंगी, कब तक लोगों की उम्मीदें बेची जाएंगी, कब तक लोगों की उम्मीदों को पांव के नीचे रौंदा जाएगा, कब तक ये धांधलियां चलती जाएंगी? इन धांधलियों को कहीं ना कहीं तो रुकना होगा, इस करप्शन को कहीं ना कहीं तो रुकना होगा। हम क्या सोचते थे, एक एग्जाम हो, दूसरा एग्जाम हो, तीसरा एग्जाम हो, हर एग्जाम में वही पैटर्न, हर एग्जाम में वही पैटर्न, एक ही पैटर्न। जेके एसएसबी बोर्ड चेयरमैन बदल रहे हैं, लेकिन प्रोसेस वही है, स्टेप वही है। कब तक ये करप्शन होता रहेगा जम्मू कश्मीर के साथ? कब तक ये चोरियां होती रहेंगी जम्मू कश्मीर के साथ? कब तक जम्मू कश्मीर के युवा के एस्पिरेशन को इसी तरह रौंदा जाएगा पांव के नीचे? मैं एलजी मनोज सिन्हा साहब से रिक्वेस्ट है, मेरी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से भी अपील है, इस बोर्ड को बिल्कुल खत्म कर दीजिए और एक ऐसी कमेटी बनाइए जितने भी लोग इस करप्शन में इन्वॉल्व हैं उनको
सस्पेंड नहीं, उनको डिसमिस फ्रॉम द सर्विस कीजिए, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के युवाओं के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं और किसी को भी हक नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर के युवाओं से खेले। जम्मू कश्मीर के पूरे हिंदुस्तान के युवाओं से खेलने का किसी को हक नहीं। लेकिन इस वक्त जो करप्शन यूपी में होता था, जो करप्शन बाहर की स्टेटों में, उससे ज्यादा करप्शन इस वक्त जम्मू कश्मीर की स्टेट में है। अपने व्यू जरूर कमेंट में बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए ताकि इन करप्ट ऑफिशियल्स तक पहुंचे, ताकि ये उमर अब्दुल्ला तक पहुंचे, ताकि ये एलजी मनोज सिन्हा साहब तक पहुंचे। शुक्रिया।